डॉक्टर शालिनी त्रिवेदी, डीएमएस ईएसआई हॉस्पिटल मानेसर। आज ईएसआई हॉस्पिटल मानेसर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर बहुत ही धूमधाम से कार्यक्रम किए गए। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, मरीजों में स्वीट्स और फ्रूट्स का वितरण किया गया और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मरीजों ने, हमारे ईएसआई के आईपीज ने, डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, सबने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे अतिथि गण थे श्री MP शर्मा जी, श्री अमित जी, आचार्य मनीष जी। इन सब ने बहुत सी प्रेरणादायक बातें करी। इनकी प्रेरणा से आज हम सबको फिर से लगा कि हम सबको देश सेवा में हमेशा ही अग्रणी रहना चाहिए। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी, जय भारती, जय वंदे मातरम। आज ईएसआई हॉस्पिटल पहुंच चुका आपका कारवा, पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम, क्या कहना है? आज सबसे पहले तो 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। खुशी का मौका है, उत्साह है, उल्लास है। एक बहुत ही शानदार यहाँ प्रोग्राम किया गया, कल्चरल प्रोग्राम, ईएसआई हॉस्पिटल मानेसर पे। सुनील भाई ने बहुत शानदार प्रोग्राम आयोजित किया। वहाँ पर डांस भी आपको देखने को मिले, वहाँ पर गाना गाने की भी प्रतिभा को देखा और उसके साथ बच्चों में क्या कला है उसको दिखाने का एक काम किया है। एक बहुत सुंदर बात मनीष जी ने कही, आचार्य जी ने, कि यहाँ पर मेरे को लगा कि जो टीम बिल्डिंग का काम होता है, जो टीम में काम हो सकता है, वो साक्षात यहाँ देखने को मिला। चाहे यहाँ पर MTS हो या गार्ड हो या नर्सिंग स्टाफ हो या हाउस कीपिंग वाले हों या आपके डॉक्टर्स हों या मैनेजमेंट के लोग हों, सभी लोग बहुत ही सुंदरता के साथ काम कर रहे हैं। एक मंजुल जी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि यहाँ इस हॉस्पिटल के सफाई मेंटेनेंस को देख करके ऐसा लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी पीछे पड़ जाते हैं, उनकी चमक जो है ज़्यादा है। ये सब कार्य जो है कमिटमेंट के साथ है और उसके साथ कितनी आपकी डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो ये यहाँ पर झलकते हैं, मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो लोग जो हैं जिन्होंने भाग लिया है इस कल्चरल प्रोग्राम में, वो बच्चे, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ पर भाग लिया, अपनी ड्यूटी तो करते हैं, उसके साथ ही उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम को तैयार किया। ये उनकी कमिटमेंट और एक देश की आज़ादी के प्रति उनकी निष्ठा को वो दर्शाता है। वो सभी बधाई के पात्र हैं। दूसरा कार्यक्रम जो है, जो मरीज यहाँ पर एडमिट है, वो अपने दर्द से करा रहे हैं, उनके आंखों में बहुत सारी पीड़ा है, वो आंसू भी नहीं निकल पा रहे हैं। अब उनको कैसे एहसास किया जाए कि हमने 78 साल आज़ादी के जिए हैं और 89वें साल में हमने प्रवेश कर लिया है। और एक छोटा सा एक थपकी होती है जो जब बड़े आदमी किसी बच्चे के ऊपर देते हैं तो उसका उत्साह 100 गुना बढ़ जाता है और उत्साह के साथ वो काम करता है। आज वही भाव, वो संवेदनशीलता उनके बीच में हम लोग आए हैं। सब लोग, यहाँ का मैनेजमेंट, हम लोग को जो ASR फाउंडेशन है, सब साथी मती यहाँ पर आए हैं। तो वो फल वितरण का कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं है, एक हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं कि देश आज़ाद हो गया है, आपके बच्चे हैं, आपके कुछ यहाँ पर गार्डियन है, वो आपके साथ खड़े हुए हैं और इस मौके पर आज़ादी का जश्न जो मना रहे हैं वो हम आपके साथ मिल करके मना रहे हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं यहाँ पर केयरटेकर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल मानेसर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और जो कि बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। हमारी उप चिकित्सा अधीक्षक महोदया डॉक्टर शालिनी त्रिवेदी जो कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। इसके अलावा श्री MP शर्मा जी और उसके साथ में जो अन्य अधिकारीगण आए हैं, सबने इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया और इस जो कार्यक्रम पहली बार ऐसा हुआ है और मैं इन सबसे वो करता हूं कि प्लीज़ आप ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं और भी डिपार्टमेंट्स हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं या फिर जो कॉलोनीज वगैरह हैं, जहाँ पर भी ये हो सके तो वो करवाने की कोशिश करें। और जो आपका इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है सर। और हम यहाँ पर जो मरीज हैं हमारे, एक्चुअली हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सोशल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे यहाँ पर जो मरीज हैं बेसिकली हमको वो देखना होता है कि हमारे जो मरीज हैं उनकी हम कैसे सेवा करें। और हमको अपने यहाँ पर गर्व है कि हम ऐसे डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं कि हमको जहाँ पर सैलरी मिल रही है, इसके साथ साथ हमको सेवा का मौका भी मिल रहा है। धन्यवाद।
जी बहुत ही अद्भुत, श्री नारायण हरि की बहुत कृपा हुई। सेवा का अवसर परमात्मा की कृपा से मिलता है। ऑल स्किल्स एंड रिसर्च फाउंडेशन निरंतर सेवा के रथ को खींच रहा है। हमें भी सेवा का मौका आदरणीय MP शर्मा जी के माध्यम से मिलता रहता है। ठाकुर जी ने कृपा करी और 15 अगस्त का ये शुभ दिन, इस दिन हमें वृक्षारोपण का, रोगियों की सेवा का ये अवसर परमात्मा ने दिया। देशवासियों से और प्रदेशवासियों से विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी सेवा के इस संकल्प में आगे आएं। प्रकृति माँ है, प्रकृति की सेवा करें और रोगी देवो भव, रोगी नारायण हैं, देव है, इस भाव से हम रोगियों की सेवा कर पाएं, यही संदेश देते हुए यहाँ के ESI अस्पताल के डॉक्टर शालिनी त्रिवेदी जी, सुनील शर्मा जी केयरटेकर, समस्त स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपने सेवा का अवसर हमें यहाँ दिया। आपके यहाँ जो व्यवस्थाएं देखी, अस्पताल की स्वच्छता देखी, हमें बिल्कुल ये लगा कि आप स्वच्छाग्रही हैं। स्वच्छता को आप लोगों ने यहाँ पे मतलब अपने केंद्र में स्थान दिया हुआ है, क्योंकि जो रोग है वो पहले स्वच्छता रहेगी तभी रोग हम ठीक कर सकते हैं। इस भाव से आप लोग यहाँ कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदन। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे बीट्स वार्ड में एक पेशेंट जो कि अपना परफॉर्म करना चाहती हैं, सबसे पहले उनके लिए तालियां बजाओ। ये पेशेंट होते हुए भी वो आगे आई और परफॉर्म करना चाहती हैं। मेरा नाम मंजुल शर्मा, मैं दिल्ली में मालवीय नगर में PGT मैथमेटिक्स कार्यरत हूँ अभी। और आज यहाँ हमें मौका मिला ESI हॉस्पिटल मानेसर में कुछ सेवा कार्य करने का, जो श्री MP शर्मा जी के ऑल इंडिया स्किल डेवलपमेंट जो NGO चला रहे हैं उनके तहत हम यहाँ आए। यहाँ इसमें व्यवस्था देखी, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल लगा। शायद प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा अच्छा हमें लगा यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ जो रिस्पांस दिया वो बहुत ही अच्छा, सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी, और जो सारा स्टाफ गार्ड से लेके और पूरे जो हमारे डॉक्टर्स हैं सभी और नर्सेज वगैरह सब बहुत ही वेल ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड सब कुछ मिला हमें यहाँ। और हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए, फ्रूट्स वितरण के लिए, हमारी अम्मा जी का आज जन्मदिन था, तो उस उपलक्ष्य में हमने मरीजों को यहाँ फल बांटे और वृक्षारोपण का कार्य भी किया साथ में। तो सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। MP शर्मा जी का जो ये NGO है, हम चाहते हैं कि फले फूले बहुत ऊंचाई तक जाए और इसमें ईमानदारी से सभी लोग लगे हुए हैं और आगे भी इसी तरह बढ़ता रहे। खासकर सुनील जी जो यहाँ मैनेजमेंट देख रहे हैं, उन्होंने बहुत बहुत आगे बढ़ के इस कार्य में योगदान दिया। और हमारे जो CMO डॉक्टर हैं, उन्होंने भी पूरी तरह से बहुत उत्साहित होकर इस कार्य को करने में सहयोग किया हमारा। थैंक यू।
नमो नमः। मैं अर्चना शास्त्री, अहम अर्चना अस्मि, उज्जैनी से। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है और अस्पताल का इतना प्राकृतिक वातावरण और स्वतंत्रता दिवस पर इतना मनमोहक कार्यक्रम देखकर मन भाव विभोर हो गया। ऐसा लगा मरीज इस वातावरण से ही सुखद अनुभव करते होंगे और आधे तो स्वस्थ वैसे ही हो जाते होंगे। और प्रकृति सर्वेषां प्राणिनां रक्षयति, जो प्रकृति है सभी प्राणियों की रक्षा करती है, तो हमें भी प्रकृति का उतना ही संरक्षण करना चाहिए। मात्र देवो भव, इसी प्रकार से हमको भी प्रकृति देवो भव की भावना मन में लेकर के प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी, जननी जो हमें जन्म देती है और ये जो मातृभूमि है जिसकी हम आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे इस प्रकार की सेवा का मौका मिला है। वो बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप लोगों के साथ मेरा ये कार्य संपन्न हुआ। और सभी को स्वतंत्रता दिवस की मंगल शुभकामनाएं। भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और हमसे मिलने आते रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं यामिनी शर्मा गुड़गांव से। आज यहाँ पर हमने कराबी चिकित्सालय में हमारी माता जी का जन्म दिवस था, तो आज हमने यहाँ पर फल वितरण का कार्य किया। हमें बहुत अच्छा लगा और सभी से यही संदेश है कि MP शर्मा जी के जो ऑल स्किल रिसर्च फाउंडेशन है उसके सानिध्य में आकर ऐसे कार्य करते रहें तो हमारे देश का विकास बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद। मैं ज्योति, प्रोफेशन वाइज रेडियोग्राफर। और हम सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस हमें किस तरीके से प्राप्त हुआ है, बलिदानों से। और आज भी हमारे जो आर्मी है, हमारी सेना है जो सीमाओं पे है और वो उसकी रक्षा कर रही है।
बट मैंने सुबह 2 शब्द जब बोलने लगी थी तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे मैंने यही बोला था कि सीमाओं की रक्षा के लिए हमारी आर्मी है, बट परंपरा और हमारे जो रीति रिवाज और हमारे जो ज्ञान है उसकी रक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि सर ये गौ माता के भक्त है, मैं भी खुद एक गौ माता की भक्त हूँ और मैं खुद जानती हूँ कि हमारी संस्कृति में गौ माता का पंचगव्य का क्या महत्व है। क्योंकि गौ माता के बिना हमारी संस्कृति कभी भी उत्थान की तरफ नहीं जा सकती। आज जिस तरीके से हमारी गौ माता की स्थिति हो रखी, शायद वैसी ही आज स्थिति हमारी भी है। और लेकिन फिर भी जो गौ भक्त हैं या जो कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं लोग, उन्हीं की वजह से शायद ये सृष्टि अभी भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि मैं अभी हम मेडिकल में है तो हम एलोपैथी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट पिछले 5 साल से पूर्ण तरीके से आयुर्वेद, आप देखेंगे कि हमारी जो ऋतु हैं वो 6 ऋतु हैं। अगर हम पुराने टाइम में जाएंगे तो वो 6 ऋतुओं के हिसाब से 2-2 महीने की एक ऋतु होती थी और वो बोलते थे कि किस ऋतु में क्या ग्रहण नहीं करना है। अगर हम जैसे अभी भादो चल रहा है, सावन था, वो दही और छाछ और दूध को मना करते थे, उसके पीछे लॉजिक होता था। पर आज के टाइम में, क्योंकि लॉजिक हर कोई बताते नहीं थे पुराने टाइम में, लेकिन आज के जो बच्चे उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों, हम शायद थोड़ा बहुत बता पाए, ज़्यादा नहीं बता पाते उनको। लेकिन हमने शायद क्वेश्चन नहीं किया तो हमें वो चीज़ें पता नहीं थी, हमारे बच्चे पूछ रहे तो हम बता पा रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने आयुर्वेद और अपने सनातन धर्म से जुड़ के ही हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमारा विकास होगा। जिस प्रकार से एक वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और वो उससे फल भी प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से हमें भी जुड़ा रहना पड़ेगा। जो पाश्चात्य संस्कृति उसके साथ में हमारा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि वहाँ पे कहीं बर्फ़ पड़ती है तो सिर्फ बर्फ़ रहती है, जबकि भारत में सभी प्रकार के मौसम हम देखते हैं, सभी प्रकार के फल हैं, लेकिन उसके बाद भी हम दूसरों की देख के उनकी रीस कर रहे हैं और अपना जो हमारे पास एक सोना चांदी, एक डायमंड जो हमारे पास है, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। बस धन्यवाद। जैन सर, मैं एक्स सुबेदार सीताराम एएसआई हॉस्पिटल में गार्ड कार्यकर्ता पर सुपरवाइजर हूँ। जो आज सबसे पहले मैं भारत पत्रकार को स्वागत करता हूँ कि हमारे इस हॉस्पिटल को आपने कहाँ से खोज लिया और यहाँ आने का धन्यवाद देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में जो भी कार्यकर्ता है, सुप्रिटेंडेंट से लेकर के और नीचे हाउस विंग में, जो सभी मिलकर के इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मिस्टर सुनील कुमार साहब जो केयरटेकर की ड्यूटी कर रहे हैं, उनके सब मार्गदर्शन के ऊपर काम करते हैं। और यहाँ का जो हॉस्पिटल की देखरेख हमारे केयरटेकर साहब देख रहे हैं और सभी को हमारी तरफ से ऐसे ही साफ सुथरा और पेशेंट की हेल्प करें। और जो भी पेशेंट है, हम उनको पेशेंट को माँ बाप की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे को सौभाग्य मौका मिला उनको सेवा करने का और हमारे को तनख्वाह भी मिल रही है। धन्यवाद। किसी प्रोग्राम में ताली बिना मजा नहीं आता। के पत्रकार महोदय का स्वागत करें। सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए।